राधे राधे मित्रों। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल, सबसे अच्छा और सबसे टिकाऊ उपाय क्या है। देखिए, भगवान ने हर युग में अलग अलग उपाय बताए हैं, प्रोसेसेस बताए हैं, और जिन लोगों ने इनको फॉलो भी करा है उनको भगवान मिले भी हैं। जिन जो नहीं करते उनको नहीं मिलते, वो आम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। तो हम जो आज चर्चा करेंगे वो है कलयुग के ऊपर। तो देखिए कि पहले तो जो सतयुग में भगवान ने जो प्रोसेस बताया था उसमें क्या था कि ध्यान लगाना पड़ता था। अब कलयुग में देखा जाए तो कोई ध्यान लगाना तो किसी के लिए बहुत दूर की बात है। सबकी इतनी बिजी लाइफ हो चुकी है, आजकल कोई ध्यान लगा ही नहीं सकता। अगर कोई ध्यान लगाने भी बैठे तो अपने घर बार की बातें आने लगी, अपने ऑफिस की बातें आने लगी, बॉस की डांट की बात आने लगे, अलग अलग तरह की बातें आने लगेंगी दिमाग में, तो ध्यान लगाना तो साइड हो गया। बहुत कम लोग ही होंगे जो ध्यान लगा पाते हैं, और प्योरली ध्यान लगाना तो काफ़ी मुश्किल हो गया। ये तो सतयुग का प्रोसेस था। ध्यान लगाने के लिए तो एकांत में भी बैठना पड़ता, ब्रह्मचर्य चाहिए, काफ़ी कुछ चाहिए। अगर अब बात करें कि त्रेता युग का क्या प्रोसेस रहा था। त्रेता युग में भगवान ने कहा था कि भाई हवन करना चाहिए। अब हवन करने के लिए भी काफ़ी दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हवन करने। पहला एक ब्राह्मण, दूसरा सामग्री। आजकल की डेट में तो वैसे ब्राह्मण जी रहे हैं ही नहीं जैसे पहले त्रेता युग में थे। पहले त्रेता युग में तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण थे कि बिना किसी फ्यूल वगैरह के, माचिस के, वो सिर्फ मंत्रोच्चारण से ही आग आग को प्रज्वलित करते थे। आज तो ऐसे ब्राह्मण का मिलना पॉसिबल ही नहीं है। आज मिल ही नहीं सकते ऐसे ब्राह्मण। और दूसरा तो इतनी शुद्ध सामग्री आज की डेट में मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ब्राह्मण भी नहीं, सामग्री भी नहीं, तो ये तो साइड हो गया। और वैसे ब्राह्मण अगर चलिए कोई मिल भी जाता है, लेकिन वो मंत्र नहीं होंगे तब तक उस ब्राह्मण का कुछ फायदा नहीं होगा। वो मंत्र तो बहुत तपस्या करने के बाद ही एक ब्राह्मण को पता चल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग द्वापर युग में। अब द्वापर युग में जो प्रोसेस था, जो नियम था भगवान को प्राप्त करने का, वो था कि भाई मंदिर बनवाए जाएं। लोगों ने मंदिर बनवाए, बड़े बड़े मंदिर बनवाए, अलग अलग जगह तीर्थ स्थल बनवाए, और काफ़ी सारे बड़े बड़े मंदिर बनवाए। लोग उनमें पूजा करने जाते थे, जो अच्छे से पूजा करते थे पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे मन के साथ, उनको भगवान मिलते भी थे। तो ये तो बात रही अपने तीन युग के नियमों के बारे में, प्रोसेस के बारे में, कि इन तीन युगों में भगवान को प्राप्त करने के क्या क्या उपाय थे। और अगर अब बात करें कि कलयुग में क्या उपाय है, जैसा कि अभी हमने सुना कि द्वापर युग में मंदिर बनाने का प्रोसेस था। अब भाई कलयुग के लोगों को आप जानते हैं, पैसा उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। लोग बाहर में जाएं, पैसा पहले आए, ठीक। समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब वो मंदिरों में तो पैसा लगाने से गए, तो कलयुग में मंदिर भी कुछ लोग ही पैसा लगा पाते हैं मंदिर में। क्योंकि कलयुग में लोगों को पैसों से ज़्यादा प्यार है, कुछ लोगों को ही भगवान से ज़्यादा प्यार होता है। तो भगवान ने कलयुग में लोगों के लिए बहुत ही आसान, सबसे सरल, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी ब्रह्मचर्य के, बिना किसी ध्यान के, और बिना किसी इन्वेस्टमेंट, बिना कुछ पैसा लगाए एक बहुत सरल और टिकाऊ उपाय बताया है, जिससे कि कोई भी पूरी श्रद्धा से अगर ये काम करे तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और ये सिर्फ एक मंत्र है जिसको कि आप अगर रोज जाप करते हैं और लगातार करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान आपको एक ज़रूर मिलेंगे। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा भगवान को पाने के लिए। भगवान, देखिए, भगवान भी आपको टेस्ट करते हैं, भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप में कितना धैर्य है, कि आप भगवान को पाने के लायक हैं कि नहीं हैं, क्या भगवान के सामने जाने लायक हैं कि नहीं है। भगवान भी आपको की परीक्षा लेते हैं। अगर आप उस परीक्षा में पास होते हैं तो ही आपको भगवान मिलते हैं, हर किसी को भगवान नहीं मिलते। पेशेंस रखना पड़ता है भगवान को पाने के लिए। तो वो मंत्र वो जो है, अधिकतर लोगों को नहीं पता रहता है, काफ़ी लोगों को पता रहता है जो कि भगवान से जुड़े हुए हैं। मैं आपको वो मंत्र बताता हूँ कि वो मंत्र क्या है। ये है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप इस मंत्र का लगातार जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भगवान मिलेंगे।
राधे राधे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारा वीडियोस रोज़ देख पाएँ और आप भगवान से जुड़ने के लिए, अपने धर्म से जुड़ने के लिए और प्रेरित हो पाएँ। अगर आप ऐसी वीडियोस, ऐसी बातें रोज़ सुनेंगे तो आपको अपने भगवान को जानने में और रुचि होगी और आप जल्द ही अपने भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। राधे राधे।